तो बनता है, वो मेन पॉइंट है वहाँ का। मधुबनी पेंटिंग से इंस्पायर्ड नहीं लग रही है एक्चुअली, मुझे इसका प्राइस याद नहीं है यार। पौंडीचेरी में मुझे मिल रहा, थोड़ा लग रहा था कि यार ओवर हो गया है, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देन ऊटी लेक। ऊटी लेक के पास में काफी बड़ा शॉपिंग का मार्केट है, ऊटी लेक के बाहर भी और ऊटी लेक जो अंदर वाला जो एरिया है वहां पर भी। अंदर मैंने प्राइसेस कुछ चीजों के पूछे थे, यू वोंट बिलीव गाइस कि वहां पर एक स्कर्ट जो कि इजीली आपको ऑनलाइन 200-300 में मिल जाएगी, उन्होंने मुझे 900 बताया। क्योंकि मुझे एक स्कर्ट लेने का काफी मन था और मैं एकदम से मेरे पास घर पे स्कर्ट है बट वो मैं ले जाना भूल गई थी, तो इसलिए अंदर मैं सजेस्ट करूंगी ना ही कुछ लो। ऊटी लेक के बाहर आने के बाद में जहां पर पार्किंग वाला एरिया है, ये अभी तक पैक है, वहां से अगर कुछ चीजें आपको पसंद आ सकती है तो यू कैन बाय। मैंने वो बाहर वाले एरिया से जो है ये लिया है। अब ये क्या है, नो ये सिर्फ की चेन में लगाने का नहीं है, ये सिर्फ की चेन नहीं है कि आपने बैग में लगा लिया। दिस इज एक्चुअली मिरर एंड द बेस्ट पार्ट इज ये वाला मिरर जो है इसमें आपको नॉर्मल दिखेगा और ये वाला मिरर जो है इसमें थोड़ा जूम करके दिखेगा। तो कैसे हम लोग कभी लाइनर वगैरह लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, थोड़ा जूम करना पड़ता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन थे। राउंड वाले में मुझे स्क्वायर वाले शेप वाली चीजें थोड़ी ज्यादा पसंद आती है, और वो कैसे पहले के जमाने में जो है वो ड्राइंग बॉक्स होते थे तो उसमें वो डिजाइन होती थी, वो चमकीली होती थी, वो ऊपर नीचे जाता रहता, तो वैसे वाले भी थे। बट मुझे थोड़ी सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है, ये मुझे अच्छी लगी। तो ये मिरर जो है वो हमेशा अपने पास में रख सकते हैं, कभी भी मन किया हाँ देख लिया कुछ ले लिया। ओके, इसका प्राइस ये 140 का था। बार्गेन मैंने किया नहीं क्योंकि वहाँ पे बार्गेन करना मुझे ठीक नहीं लगा, बहुत छोटी छोटी चीजें वो लोग बेच रहे थे और ऐसा भी कुछ नहीं यार, ले सकते हैं। देन देयर इज दिस रिंग, ये भी मैंने सामने वाले ही शॉप से लिया था। देखो अभी तक यूज भी नहीं किया मैंने, इसका टैग भी नहीं निकाला। रिंग्स वगैरह भी वहां पे बहुत सारी थी, इतना क्यूट लग रहा है। अभी इसको देख के लग रहा है यार मैं 2-4 और ले लेती तो क्या हो जाता। आई गेस ये रिंग जो है वो 50 रुपीज का उन्होंने दिया था। एक्चुअली मुझे इसका प्राइस याद नहीं है यार। अरे कहना क्या चाहते हो? नो 40, 140, यस यस यस, नाउ आई रिमेम्बर। अच्छा 180 तो ये 40 रुपीज का है एंड वो 140 का था, तो दोनों मिला के 180 रुपीज मैंने पे किए थे उनको, अभी मुझे अच्छे से याद है। Now let's move into the next destination or next part of the video. आदि योगी ईशा योगा सेंटर। चीजें एक्सपेंसिव है और वहां पे ऑथेंटिक चीजें बनाई जाती है वहीं की चीजों से, ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से आ रहा है, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है। वहां से भी मैंने कुछ चीजें ली है जो अभी तक मैंने यूज भी नहीं की है। फर्स्ट थिंग दिस रिंग, ये बहुत गंदी हो गई है। यहाँ का पानी, हैदराबाद का पानी इतना गंदा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, ये सब कुछ यहीं पे आने के बाद में शुरू हुआ है। ये तुरंत में घर का काम करते करते ये काली हो गई है, बट बिकॉज ये तांबे की है तो इसको मैं आराम से, जो पूजा वाला जो पाउडर आता है, पीताम्बरी वाला पाउडर जो आता है, उससे आराम से मैं इसको क्लीन कर सकती हूँ। ये 40 रुपीज का था। ये हम लोगों ने 2 रिंग ली थी। इसको मैं साफ कर लूंगी, इसके बाद पहनूंगी। ध्यानलिंगा, ये ध्यानलिंगा है, बट इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये प्लग वाला है। इसका प्राइस 80 रुपीज है। 80 रुपीज पे लिखा हुआ भी है, दिस इज फॉर 80 रुपीज। और इसको प्लग इन करने पे जो है ये पूरा इसमें लाइट जलती है और जो ये लगता है ना, ओ गॉड, मैं जस्ट अभी इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। वैसे तो वहां पे बहुत सारी चीजें मिल रही थी, कपड़े लत्ते सब काफी एक्सपेंसिव था, बट पूजा की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मिल रही थी। धूप अगरबत्ती बहुत सारी, बट मैं अगरबत्ती कम यूज करती हूँ। मैं अगरबत्ती कम क्या, मैं यूज ही नहीं करती हूँ, मैं धूप ज्यादा यूज करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये धूप बत्ती ली थी। इसका प्राइस जो है वो 50 रुपीज है और मैंने इसको अभी तक ओपन करके नहीं देखा है कि कैसा है। आई होप ये वेट धूप हो, तो क्योंकि ड्राई वाले जो है वो उतने अच्छे नहीं आते हैं। इसको मैंने पूजा के लिए नहीं, इसको मैंने अपने नॉर्मल घर में लगाने के लिए लिया है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी थी। वहां पे जितनी भी चीजें रखी थी ना, सबकी खुशबू बहुत मस्त थी। देन द नेक्स्ट थिंग, इसका भी प्राइस 80 रुपीज ही है। वैसे तो आइडल आदियोगी का जो है वो भी हम लोग ले सकते थे वहां से, क्योंकि वहां पे बहुत रियल वाला आइडल मिल रहा था। मतलब लग रहा था कि ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का है या कुछ है, प्रॉपर एकदम जो
सही मटेरियल होता है ना उसका मिल रहा था। आदियोगी का जो स्टेचू है, आदियोगी की जो मूर्ति है वो ऑलरेडी हम लोगों के पास में है, तो इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिया, क्योंकि एक ही चीज बार बार लेने की क्या जरूरत है। इसको अनपैक करते हैं। तो जैसे ध्यान लिंगा है वैसे ही भैरवी लिंगा है वहां पर। ये भैरवी लिंगा की फोटो है। इसको मैंने पूजा घर में रखने के लिए नहीं लिया है। वो जो ध्यान लिंगा है उसको तो मैंने पूजा वाले रूम में ही लगा रखा है, बट इसको मैंने लिया है मोस्टली हमेशा अपने पास रखने के लिए, बिकॉज इनके पास जाने के बाद में जो डिवाइन जो मुझे फील हुआ था ना, एक सुकून, एक शांति जो फील हुई थी ना इनकी मंदिर में अंदर जाने के बाद में, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इनको लिया है कि मैं जब भी काम करूँ, मैं कुछ पढ़ूँ, मैं कुछ भी करूँ, तो इनको मैं हमेशा अपने सामने रखूँ। देन द फाइनल थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस बुक। ये बुक नहीं है एक्चुअली, ये डायरी है। एक मिनट, इसमें काफी सारा कचरा रखा हुआ है मैंने। कचरा नहीं है, ये सब बिल्स है। ऊटी में जितनी भी जगह हम लोग गए थे उन सब जगह के बिल्स है। जैसे कि ये रोज गार्डन का है, ये रोज गार्डन का है, बट इस पे रोज गार्डन की इस पे पीछे फोटो भी है, तो ये सब बस मैंने मेमोरीज के लिए लिख लिया। ये शिफा ट्रेडर्स का जो है वो कार्ड है। यहाँ तक कि बस के टिकट्स भी मैंने रखे हुए हैं। इन सबको मैं एक जगह रख दूंगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस डायरी। तो अंदर से मैं दिखा देती हूँ ये कैसी है। पेंटिंग है या फिर जो भी है, ये थोड़ी मधुबनी पेंटिंग से इंस्पायर्ड नहीं लग रही है? इसके पीछे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग सुपर ह्यूमन, दिस इज अबाउट रियलाइजिंग दैट बीइंग ह्यूमन इज सुपर। सदगुरु। 70 रुपीज की है, और ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ स्पेशल है इसमें, और नॉर्मल बस ये भक्ति, योगा ऑफ डिवोशन, ये सब लिखा हुआ है। फर्स्ट थिंग, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका ये प्रिंट बहुत पसंद आया था। और कुछ भी ऐसा इंस्पायरिंग या योगा से रिलेटेड अगर मैं कुछ भी लिखूं तो वो ऐसे ही नॉर्मल डायरीज वगैरह है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी प्रोसेस योगा का अगर मैं नया सीखती हूँ, कुछ भी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर का, स्किन केयर का कुछ भी मैं लिखती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक अलग से डायरी होनी चाहिए। जो मैं ऐसे ही नॉर्मल पुरानी डायरीज में लिख रही थी, तो इसमें मैं सारे अपने मेडिटेशन की टेक्निक्स, सारी योगा टेक्निक्स जो भी है वो मैं इस पे राइट डाउन करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। अब मूव करते हैं मेन ऊटी में मैंने क्या क्या लिया उसके बारे में। ऊटी में मैंने कुछ ज्यादा लिया नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी। अभी कुछ ही मंथ पहले मैंने फ्रिज लिया है, तो उसके लिए जो है फ्रिज मैग्नेट मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने चैनल पे भी डाला हुआ है। एक फ्रिज मैग्नेट मैंने मीशो से मंगाया था, वो काफी अच्छा है, बट मैंने काफी जगह देखा था, लोग जो कहीं से घूम कर आते हैं ना, तो वहां से वो फ्रिज मैग्नेट एज अ मेमोरी लेकर आते थे और फिर उसको अपने फ्रिज पे लगाते हैं, और वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी बहुत जगह देखा था और मैंने सोचा था कि मैं कभी लूंगी, बट इतनी सारी जगह मैं जाकर आई, लेकिन मैं भूल पौंडीचेरी में मुझे मिल रहा था, मैंने लिया भी था हाथ में, बट फिर उस टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मैं नहीं ले पाई। तो इस बार मैंने मेक श्योर किया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अगर ऊटी जा रही हूँ तो मैं पक्का वहां से लेकर आऊंगी। बट ऊटी जाने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ऊटी का भी मिल गया, कुन्नूर का भी मिल गया, तिरुपति भी गई थी मैं, तो तिरुपति में मुझे फ्रिज मैग्नेट कहीं भी नहीं दिखे थे, तो वो मैंने ऊटी से ले लिया। आई होप इट्स फाइन कि अगर कहीं से मैंने नहीं लिया है तो मैं कहीं दूसरी जगह से ले सकती हूँ, और शायद मैंने तिरुपति का भी लिया है। लेट्स अनपैक और देखते हैं कि मैंने वहां से क्या क्या लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज, आदि योगी में कोई फ्रिज मैग्नेट नहीं मिलता है, ईशा योगा सेंटर में कोई फ्रिज मैग्नेट नहीं मिलता है। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। मुझे ऊटी में मैंने जहां से फ्रिज मैग्नेट लिए वहां मुझे आदि योगी के मिल रहे थे, बहुत सस्ते मिल रहे थे, एंड प्राइस तो छोड़ो यार, मिल रहे थे एटलीस्ट। और वो मैंने अवॉइड कर दिया कि मैं पहले ही पौंडीचेरी का पौंडीचेरी में नहीं ले पाई, तिरुपति का तिरुपति में नहीं ले पाई। अभी मैं आदि योगी इतना बगल में है, मैं जा ही रही हूँ, मैं ले लूंगी, कहीं मुझे वहां मिले तो ये गिल्ट ना रह जाए, अरे यार मैं उस जगह गई थी और वहां से नहीं लाई, इस चक्कर में मैंने नहीं लिया और आदि योगी वाला मिस हो गया, क्योंकि वहां पर फ्रिज मैग्नेट नहीं मिलते हैं। मैंने वहां पे भी लोकल्स थे और उनके अंदर जो है वो जो वॉलंटियर्स थे सबसे पूछा, तो वहां से मिस हो गया। तो अगर आप ऊटी, कुन्नूर सब एक जगह ही एक साथ प्लान है आपका आदि योगी वगैरह जाने का हम लोगों की तरह, तो ऊटी से ही उठा लेना भाई, क्योंकि आदि योगी में नहीं मिलने वाला। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऊटी में मेन मार्केट जो है वो हम लोग नहीं घूम पाए क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। मेन मार्केट हम लोग जा ही नहीं पाए, तो वहां पे क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है। पाइकारा, प्याकरा जो भी बोलते हैं, मैं पाइकारा ही बोलती हूँ।
पाइकारा वाटरफॉल के पास में जब हम लोग गए थे घूमने, वहां पे बाहर हम लोगों को फ्रिज मैग्नेट्स बिकते हुए दिखे थे। आई एम सजेस्टिंग यू नॉट बाय फ्रॉम देयर। एक तो पहली चीज, लेट्स जस्ट ओपन एंड देन शेयर द स्टोरी। ये वाला है, दिस इज द फ्रिज मैग्नेट। इस पे ऊटी लिखा हुआ है। आई नो ये उल्टा आ रहा है। और ये यहाँ पे चाय बागान है और पूरा ये लेडीज जो है वो लेते हुए चाय को तोड़ते हुए, चाय की पत्तियां काम करते हुए दिख रही है मोस्टली। तो ये वाला जो है ना, ये मुझे उन्होंने 120 बोला था और 110 में मैंने लिया इसको। वहां पे एक तो वैरायटी कम थी और मुझे ये लगा कि अब मुझे कहीं मिलेगा ही नहीं, तो मैंने ये वहां से उठा लिया। और इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, बट इस पे जो ये प्रिंट है ना, ये उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए वहां से अवॉइड करना ये लेना। साइट सीइंग के लिए जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आपको डॉल्फिन नोज पॉइंट जरूर लेकर जाएंगे, जो भी आपके ड्राइवर हैं वो, या फिर आप खुद भी जा रहे तो। अब वो तो बनता है, वो मेन पॉइंट है वहां का। वहां पर इतनी ज्यादा वैरायटी है फ्रिज मैग्नेट्स की, और अगर आप कुछ और डेकोरेशन की चीजें अपने घर के लिए लेना चाहते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा वैरायटी है। आई सजेस्ट वहां से लेना, क्योंकि वहां पे प्राइस 80 रुपीज में सारे फ्रिज मैग्नेट दे रहे थे, और वहां पे क्वालिटी भी अच्छी थी, वैरायटीज बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे जाके थोड़ा ऐसे सेटिस्फैक्शन हुआ। देन लैम्स रॉक भी एक व्यू पॉइंट है जहां पर आपको लेकर जाएंगे। ये सब कुन्नूर में आता है, एक्चुअली ये सब ऊटी में नहीं आता है। ऊटी में मैंने एक ही जगह वही पाइकरा वाटरफॉल के पास में लिया था, तो कुन्नूर में जो है वो चीजें काफी अफोर्डेबल लगी मुझे। तो कुन्नूर में लैम्स रॉक जो है, वहां पर भी आपको फ्रिज मैग्नेट्स दिखेंगे, बट वो फ्रिज मैग्नेट्स इन फ्रिज मैग्नेट से थोड़े डिफरेंट है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, जो डॉल्फिन नोज पॉइंट के पास में जो लिया था उसके पास, वहां पे सारे फ्रिज मैग्नेट्स हम लोग को 80 रुपीज में ही दे रहे थे। नाउ सी दिस, इसमें सब कुछ है। टॉय ट्रेन है, चाय बागान है, टी फैक्ट्री है, और भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है, बट काफी क्लीन दिख रही है कंपैरिजन टू दिस। ये काफी क्लीन दिख रहा है, सब कुछ जो इसमें बना हुआ है वो काफी क्लीन दिख रहा है। ओके, एंड ये 80 रुपीज का है, ये 110। मैंने ये छोटू सा गिटार लिया। ओ माय गॉड, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें ली है। अच्छा बात नहीं है। और हाथ से, अपने हाथ से कहीं पे आप गए हो, वहां से कुछ मेमोरी लाना, उसका कुछ अलग मजा होता है। क्योंकि हम लोग उस टाइम कुन्नूर में थे, तो दिस फ्रिज मैग्नेट जिसपे कुन्नूर लिखा हुआ है और काफी क्लीन, इसमें भी पिक्चर लगी हुई है, प्रॉपर वुडन है ये भी 80 रुपीज का ही है। ये बहुत अच्छा था। देन मीशो पे मैंने एक और चीज देखी थी जो लेने का मुझे काफी दिनों से मन था, ऑल्दो आई डोंट ड्रिंक। ये बहुत क्यूट था यार, और ये मुझे बाकी सब जगह एक्सपेंसिव मिल रहा था, ये भी 80 रुपीज में ही वहां पे मुझे मिला है। ये बहुत अच्छा लगता है। मूव टू द नेक्स्ट, लैम्स रॉक में जाने के बाद में, वहां पे भी जाने के बाद में मुझे काफी अच्छे अच्छे फ्रिज मैग्नेट्स दिख रहे थे, तो वहां से भी मैंने 2 उठा लिए हैं, बट वो वहां के नहीं है। वो है ये पौंडीचेरी वन तिरुमाला तिरुपति, जो कि दोनों ही मुझे पौंडीचेरी और तिरुपति में मैं नहीं ले पाई थी। ये सिर्फ 50 रुपीज के हैं, बट ये टीन वाला नहीं मटेरियल आता है एक, ये उस तरह का है, ठीक है। वहां पे भी ये सब मिल रहे थे फ्रिज मैग्नेट, बट मैंने वहां प्राइस नहीं पूछा, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे और वहां से निकलना था, और इसीलिए मैंने सिर्फ ये 2 लिए, तो 100 में ये 2 मिले हैं। अब वहां पे बाकी सारे जो फ्रिज मैग्नेट्स थे, जैसे कि वो इस क्वालिटी वाले हैं या फिर इस क्वालिटी वाले हैं, ये सब कितने के थे मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि एटलीस्ट जो मैंने ऊटी में लिया, जो वहाँ वाटरफॉल के पास में लिया, उससे तो बेटर ही प्राइस में होंगे। तो या तो आपको वहां पे भी वैरायटी अच्छी खासी है, एक ही शॉप है वहां पे नीचे। तो अगर इस तरीके की चीजें लेनी है तो आई सजेस्ट कि आप सिर्फ इन्हीं जगहों से ले, ऊटी में ना ले, कुन्नूर में ही ले, क्योंकि ये बहुत बेस्ट डील में मुझे मिल गए हैं। तिरुपति से भी हमने कुछ कुछ चीजें ली थी। पौंडीचेरी से तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रीट शॉपिंग मैंने बहुत की थी, बट उसका वीडियो कभी मैं शूट नहीं कर पाई। आई होप कि ये सारी वीडियो शूट करते टाइम में मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिले, और वो आई नो कि वो चीज़ें 2 साल पुरानी हो गई है, बट मैं उसकी वीडियो ज़रूर बना पाऊँ। ये सब चीज़ें दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ें ली, कहाँ, अगर आप भी वहाँ जा रहे हैं तो कौन सी जगह से चीज़ें लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और दूसरा, बस मैं थोड़ा अपना हैप्पीनेस शेयर करना चाह रही थी, और वीडियो
क्योंकि ये वीडियो बन गई है तो भाई मैं भाग के जाऊंगी और मैं अपने फ्रिज पे ये सारे मैग्नेट्स चिपका देने वाली हूँ डेफिनेटली अभी के अभी। और थोड़ा माइंड से थोड़ा ये बर्डन निकल जाएगा, ओके वीडियो बन गई, वीडियो बन गई, वीडियो बन गई। तो अभी जाके मैं ये सारे फ्रिज मैग्नेट लगाने वाली हूँ। बस कुछ कुछ सजेशंस जो मैंने चॉकलेट के बारे में दिए, ऑयल के बारे में दिए या फिर प्राइसेस के बारे में दिए, उसको ध्यान रख के ही और जितनी हमें ज़रूरत है बस वही चीज़ें लें। तो यार दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऊटी वाले, आदियोगी वाले जो भी व्लॉग्स है वो मैं धीरे धीरे चैनल पे डाल रही हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जर्नी भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत इन्जॉय किया। एनीवे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड ऑन टाइम। और चलो छोड़ो ये सब चीज़ें नहीं बोलते हैं क्योंकि फिर नज़र लग जाती है। बाय। 1 सेकेंड, ये फ्रिज मैग्नेट्स क्यों ना हम लोग मिल के लगाएं फ्रिज पे, क्योंकि जब मैंने ये जर्नी शेयर की है तो थोड़ा सा हैप्पीनेस वो वाला भी शेयर कर लेते हैं। लेट्स गो।